अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में हम इस स्वेटर की बॉडी बनाना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी स्लीव्स बनाना सीख ली हैं। उस वीडियो में जो चीज़ें मिसिंग थीं और जिस तरफ लोगों ने पॉइंट आउट किया है वो मैं शुरू में ही आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ। सबसे पहली जो क्वेरी थी वो थी गेज की। तो गेज मेरे पास इसमें थी 20 स्टिचेस पर इन 20 स्टिचेस एंड 28 रोज में मेरे पास बन रहा था 4x4 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 5 खाने आ रहे हैं 1 इंच के ऊपर। ठीक है, तो जब आपको गेज पता होती है ना तो आप अपना स्टिच काउंट आसानी से निकाल सकते हैं। यानी अगर किसी ने 28 सरकमफेरेंस की बजाय 30 सरकमफेरेंस का बनाना है तो वो 30 को मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ, तो 150 स्टिचेस आ जाएंगी। अब आपने इस 150 स्टिच काउंट में से ना पट्टी के 5 या 6 या 8 खाने निकाल देने हैं जितने आपको पट्टी चाहिए। सही हो गया, तो आपके पास बॉडी के स्टिचेस आ जाएंगे। जिसको 40 का चाहिए वो 40 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेगा और उसमें से 10 या 8 खाने पट्टी के निकाल देगा। तो ये गेज का ये फ़ायदा होता है। लेकिन गेज ज़ाहिर है आप पहले चेक करेंगे। और मैंने काम किया है 4 mm और 3.5 mm की नीडल के साथ। 4 mm की नीडल्स के साथ मैंने बॉडी बनाई है और 3.5 mm की नीडल्स के साथ मैंने सारे बॉर्डर्स बनाए हैं। सही है। और यान मैंने इस्तेमाल किया है लोकल जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है। मेरे पास पूरा पैकेट था और ये साइज़ बनाने के बाद मेरे पास एक पूरा बॉल और एक आधे से थोड़ा सा कम बॉल बचा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने साइज़ बड़ा करना है तो आपको कितना यान चाहिए होगा। यानी अगर आपने 10 या 8 खाने बढ़ाने हैं तो एक पैकेट में तो बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इससे बड़ा साइज़ बनाना है, आपने जैसे लार्ज साइज़ बनाना है, एडल्ट साइज़ बनाना है, तो उसमें आपके पास कम से कम भी 6 या 7 बॉल्स होनी चाहिए। तो अब हम इसको इसकी जो बॉडी है वो बनाना सीखते हैं, उसको शुरू करते हैं। अब हमने बनानी है इस स्वेटर की बॉडी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी बॉडी ऑलमोस्ट 80% तक तो कंप्लीट कर ली है। सिर्फ जो अब इसका मेन काम है, जो जिसकी वजह से असल में स्वेटर में या किसी भी चीज़ में जान आती है, वो है इसकी कटिंग, गले की कटिंग। गला हमने गोल बनाना है। मैं अब आपके साथ इसका स्टिच काउंट शेयर करती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से किया है। ये था इसका पेपर वर्क। ये देखें, इस स्वेटर में मैंने काम ये किया है कि मैंने 134 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। 134 खाने मैंने डाले हैं 9 नंबर की सिलाई के ऊपर और 12 रोज मैंने करनी है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा के। एक उल्टे से मैंने शुरू करके और एक उल्टे पर ही ख़त्म किया है। 133 स्टिचेस थे मेरे पास। मैंने बाद में ऊपर बॉडी में एक खाना बढ़ाया है। अब जो मेरे पास ये पैटर्न बनना है, जो बॉक्सेस बनाने हैं मैंने, वो मैंने बनाए हैं 12-12 के। 12-12 खानों के 11 डब्बे बनाए हैं। यानी 12, ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ठीक है। पहला और आखिरी स्टिच हमेशा मैंने पर्ल करना है क्योंकि मैंने पट्टी उठानी है बटन की और बटन काज की। तो पर्ल स्टिच होगा मेरे पास एज पे, तो आसानी के साथ पट्टी उठाने में, पट्टी के खाने उठाने में आसानी रहेगी। तो पहला और आखिरी खाना हमेशा सीधी साइड के ऊपर पर्ल करना है और उल्टी साइड के ऊपर नेट करना है। यानी सीधी साइड के ऊपर उल्टा बुनेंगे और उल्टी साइड पे सीधा बुनेंगे। उसके बाद मैंने ये 12-12 खानों के बॉक्सेस बनाए हैं। 12 खानों पे मैंने सीड स्टिच डाला, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक उल्टे पे आके ख़त्म हुआ। फिर 12 खानों के ऊपर स्टॉकिंग नेट है, सीधा 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 बुन लिया। फिर ये इस तरह से, और ये ऐसे कंटिन्यू होके मेरे पास ये एंड पर आएगा। चूंकि मैं ये बॉडी सीमलेस बना रही हूँ, अगले पल्ले और पिछले पल्ले इकट्ठे बन रही हैं, इस वजह से मैंने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरे पास जो यहाँ पे डब्बा आए पैटर्न का, वो ही यहाँ पे होना चाहिए, ताकि जब बटन की पट्टी बंद हो तो दोनों फ्रंट की दोनों साइड्स सिमेट्रिकल हों। ऐसा करने के लिए आपके पास या तो ये जो डब्बे हैं वो मल्टीपल ऑफ 2+1 होने चाहिए, यानी
या तो ये डब्बे आपके पास 7 आएँ, या आपके पास 9 आएँ, या 11 आएँ, या फिर आपके पास 13 आएँ। ठीक हो गया? यानी अगर आपने इसके खाने बढ़ाने हैं, बड़ा साइज़ बनाना है, या इसके खाने कम करने हैं यानी छोटा साइज़ बनाना है, तो आप अगर 12 खाने कम करेंगी तो 1 डब्बा कम हो जाएगा। सही है? तो उसके लिए फिर ऐसा है कि आपको पहला जो सिलाई के जो शुरू में डब्बा बनाना होगा ना, वो आधा बनाना होगा, ताकि आधा खाना सिलाई के आखिर पे बने। आप ऐसा करेंगी, या आप ऐसा करेंगी कि आपके पास डब्बे आए ही ऑड नंबर्स में, ताक नंबर में आए, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, इस तरह से हों डब्बे। ये बस आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हम अगला पिछला साथ बना रहे हैं, तो हमारे पास ये गुंजाइश नहीं है कि हम गलती करें और उसको सारे का सारा स्वेटर उधेड़ें दोबारा से। ठीक हो गया? अब चूँकि मैं ये ड्रॉप शोल्डर बना रही हूँ, यानी इसमें कंधे की कोई कटिंग नहीं आएगी। सही हो गया? क्योंकि बच्ची की चेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है ऐज ज़्यादा है, तो उसका जो शोल्डर बोन है, जो तीरा है पीछे से, वो ज़्यादा है। तो उसमें ड्रॉप शोल्डर कट ज़्यादा बेहतर रहता है। चेस्ट में आपको ईज़ अलाउंस मिल जाता है, और ड्रॉप शोल्डर आपको थोड़ा-सा ऊपर से उसको लूज़ फिट में बना देता है। ठीक? तो मैंने इसको बनाना है 12 इंच तक, 12 इंच या 11 इंच, डिपेंड करता है कि आपको क्या साइज़ चाहिए। ये देखें, ये जो मेजरमेंट है, जहाँ से हमने इसकी बॉडी की बैक और फ्रंट अलग-अलग किए हैं, ये हमारे पास आना चाहिए कम से कम भी 11 या फिर 12। तो ये आ रहा है हमारे पास 12.5 है, ऑलमोस्ट 12.5 है। 13 आ रहा है, लेकिन जब ये सिलाई वगैरह होगी ना, तो ये ठीक हो जाएगा। अभी तो इस तरह से आ रहा है। सही हो गया? आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इस साइज़ के लिए वैसे 11 इंच भी ठीक रहेगा, 10.5 इंच भी ठीक रहेगा 7 साल के बच्चे के साइज़ के लिए, 6 साल के बच्चे के साइज़ के लिए। 10 से 12 के दरमियान में आपने रखनी है ये लेंथ। ठीक है? उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने खाने डिवाइड करने हैं, फ्रंट के और बैक के खाने डिवाइड करने हैं। 134 स्टिचेस थे ना हमारे पास, तो मैंने क्या किया है, मैंने 72 खाने ले लिए हैं बैक के लिए, 31 एक फ्रंट के हैं और 31 फ्रंट के दूसरे पल्ले के हैं। सही हो गया? और मैंने ना अलग अलग बॉल्स के साथ एट अ टाइम काम किया। इस टाइम सारे बॉल्स मेरे पास सिलाई के ऊपर ही हैं। उससे ये आसानी होती है कि आपको लेंथ कम ज़्यादा करने में आसानी रहती है, मतलब आपको धागा बार बार तोड़ना नहीं पड़ता है। और दूसरा ये कि जहाँ पे आपको लगे कि ये छोटा हो गया, दूसरे हिस्से से आप उसको बढ़ा लेते हैं, या लगे कि ये मेजरमेंट से ज़्यादा हो गया, तो आप उसको उधेड़ लेते हैं, आसानी होती है। अब हमने जो ये बाजू बनाना है ना, जो ये कंधा बनाना है, जो ये आर्म होल की का कंधा बनाना है, ये हमने बनाना है अपने बाजू के साथ मेजर करके। बाजू हम चूंकि पहले बना चुके हैं, तो आप क्या करेंगी, आप इसको चेक करने के लिए, वैसे तो मेजरमेंट के हिसाब से हमारे पास ये होना चाहिए 6.5 इंचेस। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये अपना आपने बाजू लिया, उसको आधा किया, और आपने इसको इधर से रख के, जहाँ से इसके अलग अलग किया है, वहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे रखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिलाई आनी है और ये साइड की सीम हमारे पास है नहीं। इसको नीचे रखेंगे, और ये ऐसे, जैसे ही हमारे पास ये बाजू की लंबाई पूरी हो जाएगी, देखें अब ज़रा सा एक आधी सिलाई का फ़र्क आ रहा है। ये फ़र्क होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे शोल्डर का वेज ऐड करना है, शोल्डर की तिरछी कटिंग ऐड करनी है, थोड़ा सा डाउन करना है शोल्डर। ये देखिए ना, गले गले की तरफ से ऊंचा होगा और कंधे की तरफ से नीचा होगा। तो उसके बाद हम एक सिलाई करते हैं शॉर्ट रोज के बाद, तो वो थोड़ा सा एक आधी सिलाई का फ़र्क होगा तो बेहतर रहेगा आपके पास। आपका जो बाजू कंधा होगा सीते वक्त प्रोपोर्शनली बैठ जाएगा। और अगर आप कंप्लीट कर लेंगे इसको, इसकी मेजरमेंट के हिसाब से पूरा कर लेंगे, तो फिर हल्का सा आपके पास इस कंधे की साइड के ऊपर हल्का सा झोल आने का डर रहेगा। ठीक है? अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले बैक की कटिंग पूरी कर लेनी है। बैक को हमने पूरा कर लेना है। ये देखिए, बैक की जो कैलकुलेशंस हैं वो मेरे पास ये हैं कि 72 स्टिचेस हैं। इसमें से 22 मैंने एक कंधे के रखे हैं, 22 मैंने दूसरे कंधे के रखे हैं, और दरमियान के जो 28 स्टिचेस हैं ये मैंने लाइव छोड़ने हैं
गले की कटिंग के लिए। ठीक है, अब मैं हल्की सी गले की कटिंग ऐड करूँगी। इस 22 को भी 21 बनाऊँगी और इस 22 को भी 21 बनाऊँगी। कैसे, वो हम देखते हैं। अच्छा, मैंने ना स्टिच मार्कर्स ऐड कर लिए हैं अपनी आसानी के लिए, इससे आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, और आपने ये सारा काम, जितने भी काम आपने करने हैं वो पैटर्न में रहते हुए करने हैं। सही है, तो मैं ये 22 खाने 20 खाने पैटर्न में रहते हुए बुनूंगी। बैक साइड है और इसकी फ्रंट बैक के सीधे साइड के ऊपर हैं हम। ठीक है, ये सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा। ठीक हो गया। अब ये है 1 2। अब ये 2 खाने हैं, इनको हमने इस तरह से जोटा लगा के एक बनाना है कि हमारे पास जो नया स्टिच बने वो हमारे पास राइट साइड के ऊपर दाईं जानिब हमारे पास वो बैठे। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे इसको नेट टू टुगेदर, 2 का 1 करेंगे। ठीक है, ये देखें ये नया स्टिच बना है और अगर आप गौर से देखें ना तो ये वाले 2 स्टिच किस तरफ जा रहे हैं, दाईं जानिब जा रहे हैं, राइट साइड पे जा रहे हैं। ठीक, अब ये स्टिच मार्कर हमने रिमूव किया, इसको आप कर लें थोड़ा सा पीछे और ये आपके पास आ गया स्टिच होल्डर। आप चाहें तो स्क्रैप यार्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस तरह से इसको खानों को उतार लेना, गले के सारे जो 28 खाने हैं ना वो हमने उतार लेने हैं। ठीक है, ये भी इसको रिमूव कर दिया। अब अगर तो आपने दोनों कंधे एक साथ बनाने हैं तो आप यहाँ पर दूसरा बॉल अटैच कर लें। ठीक, और अगर नहीं तो आप पहले ये वाला कंधा पूरा कर लें, बाद में ये वाला कर लें। मैं पहले ये वाला कंधा अलग से ना पूरा करती हूँ। और पैटर्न में ही रहेंगे हम। 1 2 3। अब हमने ना साथ ही साथ कंधे की तिरछी कटिंग भी बनानी है, तो हम 14 खाने बुनेंगे। 2 2 4 6 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये वाले 7 खाने हमने नहीं बुनने। अब इसको हमने सिलाई को ये धागा पीछे करना है और इस सिलाई को घुमा के अपने काम की सीधी साइड पे आ जाना है। ऐसे धागा हमारा आ गई है। ठीक, धागा हमारा आगे है, इसको हमने उल्टी सिलाई करते हुए, जैसे उल्टा खाना बुनते हुए डालते हैं ना, वैसे हमने इसके अंदर डालना है और इसको उतार लेना। धागा आ गया, अब इसको घुमा के पीछे लेके जाएंगे तो ये 2 खाने आ गए हमारे पास। मतलब 2 खाने नहीं आए, 2 लेग्स आ गई, एक ही स्टिच की 2 लेग्स आ गई। आगे से फिर हमने अपना काम अपने पैटर्न में ही करना है। ठीक हो गया। अब पहले हमने इधर एक हिस्सा छोड़ा था, अब इधर दूसरा हिस्सा छोड़ेंगे। यानी पहले हमने इस साइड से 14 खाने बुने थे, अब हम 7 ही खाने बुनेंगे, जिसमें पहले 3 हमारे पास स्टॉकिंग नेट वाले हैं, उल्टे हैं।
3 4 5 6 ये 7। ठीक है, जैसे पहले किया था वैसे ये धागा हमारा इधर ही रहेगा। इसको काम को हम अपने ऐसे पलटेंगे। ठीक, ये पर्ल स्टिच है, धागा आगे है, पर्ल वाइज ही हमने सिलाई डाली, इसको उतारा, घुमा के हम इसको पीछे ले गए। जैसे यहाँ पे डबल लेग बनी थी या इसी तरह इस खाने की भी 2 टांगें ऊपर सामने की तरफ आ गई। सिलाई पूरी करेंगे, एक, बल्कि इसको पर्ल करना था हमने, पैटर्न में रहते हुए कर रहे हैं ना हम, तो इसको पर्ल करेंगे। अगर आप ये तिरछी कटिंग बनाते हुए स्टॉकिंग नेट में चले जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बस वो ये होता है कि कई दफ़ा डिज़ाइन बिल्कुल ऑड हो जाता है, तो वो प्रोमिनेंट होता है कि इसको यहाँ पे डिज़ाइन आपने नहीं किया होगा। तो अगर तो आप आसानी से डिज़ाइन डाल सकते हैं इस तिरछी कटिंग के साथ तो डालना ज़्यादा बेहतर है, वरना आप इसको उल्टी सीधी सिलाई में ही खाली कर लें। अब हमने इस सारी सिलाई को बुन के यहाँ तक लेके आना है, और इसी वजह से, क्योंकि हमने एंड पे सारी सिलाई बुननी है ना, इसी वजह से मैंने शुरू में एक सिलाई, आप हम बाजू की कटिंग, बाजू की जो मेजरमेंट थी वो एक सिलाई नीचे रखी थी, एक सिलाई कम रखी थी। ये देखें, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7वां खाना हमारे पास डबल लेग का है। ठीक है, इसको हमने ध्यान से बुनना है। ये देखें, ऐसे ये हम डालेंगे ना, इस नॉट के नीचे जब हम सिलाई डालेंगे ना, हमें ऑटोमेटिकली 2 लेग्स आएंगी हमारे पास। ये ऐसे है, इन दोनों लेग्स में डाल के तो खाना हमने अपना बुनना है। अगला सीधा है, इसका मतलब है उल्टा बुनेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सीड स्टिच है। ये डबल लेग वाला हमारे पास पर्ल आ रहा है, ये ऐसे डबल लेग, इसको उल्टा बुना। ठीक है, अगला 2 4 6 7, अगले सारे उल्टे ही बुनने हैं हमने। ये सीधा बुनेंगे और ये सारे उल्टे। ठीक है, ये देखिए, ये जब आप फ्लैट सरफेस पे रखेंगे ना, आपको ऐसे हल्का सा ये डाउन जाता हुआ महसूस होगा, पता चल रहा है कि ये कंधा हमारा इधर से इसकी तिरछी कटिंग है और ये नीचे इधर डाउन जा रहा है। और यहाँ पे चूंकि हमारे पास 6 सिलाइयाँ, तकरीबन 6 सिलाइयाँ बनी हैं इस साइड के ऊपर, तो ये गला जोन सा है वो 1 इंच डीप हो गया है। तो जब यहाँ पर हम पट्टी बनाकर उठाकर बनाएंगे ना, गला बनाएंगे, तो ये बड़ा अच्छा स्मूथली इसका गला बैठेगा। अब हमने क्या करना है, आप इसको धागे को, अब ये नहीं चाहिए, आप इस धागे को काट लें और दूसरा कंधा बनाना है हमने। दूसरा कंधा हमने सेम ऐसे ही बनाना है। वहां पे हमने निट 2 टुगेदर किया था, यहां पे हम SSK करेंगे। SSK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास तिरछी कटिंग के लिए हमने जो शॉर्ट रोज की थी वो उल्टी साइड के ऊपर की थी। ठीक है, यहाँ पर उसके मिरर इमेज में होंगी, तो यहाँ पर हमने सीधी साइड के ऊपर ही शॉर्ट रोज शुरू कर देनी है। ये वाले आखिर के 7 स्टिचेस हम नहीं बुनेंगे, अपने काम को पलट लेंगे। यान हमारे पास फॉरवर्ड है,
इसको अब हमने पर्ल वाइज उतारना है, ठीक है। इसको हम ले गए पीछे। अगला हमारे पास नेट स्टिच है, लेकिन हमने इसको सीड स्टिच में बनाना है, ऑपोजिट कर रहे हैं, तो इसको घुमा के हम आगे लेकर आएंगे और इसको पर्ल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सीधे 11 12 और ये 13, ठीक है। ये हो गया। अब हमने बुनने हैं 7 खाने। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। धागा पीछे ले जाएं, इसको पलटा, इसको लेकर गया पीछे, डबल लेग आ गई। ये है तो पर्ल, लेकिन हमने नेट करना है इसको पैटर्न में रहते हुए। 1 2 और ये 3। अब ये देखें, सही है। अब यहाँ पर हमने एंड पर एक रो की थी, ठीक। यहाँ पे वर्किंग यार्न आपका इस साइड पे आके उल्टी साइड की रो करने के बाद आपने तोड़ा है। यहाँ पे भी हमने उल्टी साइड की रो करने के बाद वर्किंग यार्न तोड़ना है, ताकि हमारे पास गहराई दोनों कंधों की सेम आए। तो हम 2 रोज करेंगे, यानी एक नेट रो और एक पर्ल रो। 1 2 3 4 5 6, ये डबल लेग वाला है। आपको कई दफ़ा होगा कि नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन आप जैसे ही इस सिलाई के दरमियान में से इधर से डालेंगी ना सिलाई, तो आपको 2 ऑटोमेटिकली सिलाई के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर हमने इसको धागे को तोड़ लेना है। ये देखिए, ये हमारे पास अब ये कंधे की कटिंग और हमारी बैक साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आप चाहें तो इसको स्क्रैप यार्न के ऊपर लाइव स्टिचेस को उतार लें, और अब हम पूरी करेंगे अपनी फ्रंट साइड। अब बारी आती है इसके फ्रंट को कंप्लीट करने की। फ्रंट भी हमने चूंकि फ्रंट और बैक इकट्ठा बनाया है, तो हमने बाजू जब अलग करने हैं, कंधे का होल निकालने के लिए जब अगला और पिछला अलग किया है, तो मेरे पास थे इसके खाने 31 स्टिचेस थे मेरे पास। इन 31 स्टिचेस को मैंने तकरीबन 2.5 इंचेस तक बुना है, या जितना गहरा आपको गला चाहिए उसमें आप 1 इंच या 1.5 इंच, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। सपोज आपको ना फ्रंट पे गले की गहराई चाहिए, ये जो गले की गहराई है ना,
ये चाहिए 3 इंच, सही है। और आपने पट्टी ऐड करनी है 1 इंच की, ठीक है। तो आप ये गले की जो कटिंग ऐड करेंगे वो ये 3 जमा 1, 4 इंच, 4 इंच आपके पास बाद में ये वाला हिस्सा बनना चाहिए। इस गले की कटिंग के बाद ये वाला जो हिस्सा हो ना वो 4 इंच बनना चाहिए, अगर आपको 3 इंच गहरा गला चाहिए तो, ठीक है। मुझे ज़्यादा गहरा गला नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि कॉलर बोन के साथ साथ आपका ये गला आए, तो वो तकरीबन 2.5 इंच 2 इंच गहरा होता है। बैक गले से ना 2-2.5 इंच गहरा होता है। तो मेरे पास ये कंधा 6.5 इंचेस है। मेरे पास ये कंधा टोटल 6.5 इंचेस है, ये देखें। ये अभी तो ना ये 6.5 इंचेस तैयार, ठीक है। तो मैंने 4 इंच पहले 4 इंच पहले इसकी कटिंग अब ऐड करना शुरू करनी है, ठीक हो गया। तो मैं कितना बुन रही हूँ, ये यहाँ से तकरीबन 2.5 इंचेस तक मैंने बुना है, और अब मैंने इसकी गले की कटिंग ऐड करनी है। 2.5 इंचेस तक मैंने इसको बुना है, और 4 इंच मेरे पास अभी ये कंधा रहता है पूरा होने वाला। तो अब मैंने इसके ऊपर गले की कटिंग ऐड करनी है। वो गले की कटिंग की कैलकुलेशंस मैंने की हुई हैं, ये देखें। हम इस साइड पे देखते हैं, क्योंकि इस साइड के ऊपर हमारे पास आनी है फ्रंट साइड के ऊपर कटिंग। इस साइड के ऊपर हमारे पास फ्रंट साइड पे आएगी कटिंग, और इस साइड के ऊपर हमारे पास आएगी पर्ल साइड पे। वो आप अंडरस्टूड बात है कि जहाँ पे आपने कटिंग डालनी है आपने वहाँ पे खाने बंद करने हैं। आपको पता होगा कि एक साइड पे सीधी तरफ खाने बंद होंगे और एक साइड के ऊपर उल्टी तरफ खाने बंद होंगे। और मैंने ये दोनों अलग अलग बॉल्स के साथ किया है, तो मेरे पास ये 2 बॉल्स इस टाइम मौजूद हैं। अब देखें, हमारे पास पीछे के कंधे के 21 खाने थे, तो यहाँ पर भी जाहिर है कंधे के 21 खाने ही होने चाहिए, कंधा बराबर का होगा। तो 31 खानों में से 21 खाने मैं निकाल दूं तो मेरे पास 10 खाने बचते हैं, ठीक है। पीछे के हमारे पास थे 30 खाने, पीछे हमारे पास 30 खाने थे ना, तो ये 10 खाने और 10 खाने इस साइड पर आएंगे, 10 खाने इस साइड पे आएंगे, और ये जो हमारे पास 10 खानों का डिफरेंस था वो पट्टी कवर करेगी, सही। तो हमारे पास गले के खाने भी बराबर के हो गए। अब हमने इन 31 खानों में से जो 10 खाने हैं वो कैसे बंद करने हैं, पहले हम 4 बंद करेंगे। स्टेप्स में अगर हम बंद करेंगे ना तो गले की जो गोलाई होगी वो ज़्यादा अच्छी आएगी। पहले 4 बंद करेंगे, फिर 3 बंद करेंगे, फिर 2 बंद करेंगे, फिर 1 बंद करेंगे। मुझे ऐसे लगता है मतलब मैंने ये सीखा है कि मेरे से इस तरह से गले की गोलाई ज़्यादा अच्छी बनती है। आपको कोई और तरीका बेहतर लगता है? अगर आपको लगता है कि आप 4 2 2 1 1 से गला बंद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा गोल बनेगा, तो आप इससे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 5 3 2 से गला बंद करेंगे तो आप इससे बंद कर लें। मतलब आपने करना स्टेप्स में है, जैसे मर्जी आप उस स्टेप्स को जिस तरह से मर्जी कर लें। सही हो गया। अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि हमने ये गले की कटिंग कैसे करनी है। एक गले की कटिंग मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो हम ये वाला है हमारे पास शुरू में ना, इसी को हम कर लेते हैं। और रहना आपने पैटर्न में है। पैटर्न का आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जो पैटर्न था आपने उसी में उसको कंटिन्यू करना है। इकट्ठी कटिंग आप करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, कोई सिलाइयों का कोई रोज का फर्क नहीं आएगा।
ये है ना आखिरी स्टिच है, ये हमने पर्ल किया है इधर का आखिर पे और इधर का शुरू में। अब ये देखें, ये सिलाई हमारे पास पूरी हो गई। ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ क्योंकि ये वाली सिलाई कंटिन्यू कर रही है ना दूसरे बॉल के साथ। और यहाँ पे ये गले की सीधी साइड के ऊपर कटिंग ऐड होना शुरू हो जाएगी। ये उल्टा बुना और 4 खाने बंद करने हैं। 1 2 3 और ये 4। अब सिलाई पूरी कर लेनी है, पैटर्न में रहते हुए सिलाई हमने कंप्लीट कर लेनी है। अच्छा, इसको हमने उतारना नहीं है, मतलब इसको हमने बुनना नहीं है, इसको हमने ऐसे ही उतार लेना है ताकि हमारे पास जो कर्व एज बने, बाइंड ऑफ एज बने, जो गुलाई आए कटिंग की, वो ज़रा स्मूथ आए। तो इसको हम जैसा ये स्टिच है इसको हम वैसे स्लिप करके उतार लेंगे। ठीक है, अब हम चूँकि दोनों साइड एट अ टाइम बना रहे हैं तो अब इसकी बारी आ गई है। बस आपने बॉल्स का ध्यान रखना है कि आपके वर्किंग यार्न्स आपस में मसला ना करें। इसको 4 खाने बंद करने हैं ऐसे, 1 बुना, 2 3 और ये 4। अब इसी तरह ये सिलाई पैटर्न में पूरी करेंगे, फिर सीधी साइड के ऊपर आएंगे और ये आखिरी वाला स्टिच जो हमारे पास नीडल पे होगा इसको हम बगैर बुने उतार लेंगे। ये देखें, ये आखिरी स्टिच था ना, इसको हमने बगैर बुने स्लिप कर लेना है। ये इस तरह से स्लिप करना है, ऐसे नहीं करना, इस तरह से करना है। ठीक, 4 इधर बंद हो गए हैं, 4 ही दूसरी साइड पे बंद हो गए हैं। ये ऐसे है, ये ऐसे पीछे बैक साइड है और ये हमारे पास आ गया। अब हमने इस साइड पे 3 खाने बंद करने हैं। वो कैसे बंद करने हैं, ये देखें, ये स्लिप किया हुआ है ना, इसको ऐसे बगैर बुने उतारा था ना, ये ऐसे। अब अगले वाले को भी बगैर बुने उतारें ऐसे और इसको बाइंड ऑफ करें। 1 बंद हो गया, दूसरा बंद हुआ और ये तीसरा बंद हुआ। अब ये जो हमने स्लिप किए हैं ना, बैक साइड पे एक बगैर बुने स्लिप किया, फिर फ्रंट साइड पर आए तो अगला हमने बगैर बुने स्लिप किया। उसने क्या किया, उसने ये जो कर्व बनाई है ना, ये बहुत स्मूथ बनाई है। ये हमारे पास वी तो थोड़ी बड़ी बनी है लेकिन कर्व स्मूथ बनी है। जब हम बटन की पट्टी के लिए यहाँ से खाना उठाएंगे ना, इस वी के नीचे से इधर से खाना उठाएंगे, इधर से, तो हमारे पास स्लोप जो बनेगी, जो गोलाई बनेगी, वो बहुत अच्छी और स्मूथ बनेगी।
अब हमने 2 खाने बंद करने हैं, वो भी इधर 3 खाने बंद करेंगे इसी तरह से, और इस साइड पर अब हमने 2 खाने बंद करने हैं और प्रोसेस हमने वही रिपीट करना है। देखिए इसको बगैर बुने स्लिप कर लिया, फ्रंट पे आए, इसको उतारा, इसको उतारा, 2 बंद करने हैं ना, 1 और ये 2। तो ये देखें स्टेप्स में नहीं बन रही बल्कि कटिंग इस तरह आ रही जैसे कैंची से की हो, गुलाई बनाई हो। अब मेरा ख्याल ये पैटर्न की आखिरी रो है, 1 2 3 4 5, हाँ 12 हो गई हुई ना, 14 रोज का पैटर्न हम डाल रहे थे ना, तो ये 13वीं रो है। अब हमने ये रो पूरी करनी है। इसको स्लिप नहीं करना बल्कि इसको बुन लेना। अब हमने एक खाना डिक्रीज करना है, वो हम इसके बाद करेंगे ऐसे, और ऐसे से करेंगे ऐसे, इस तरह से, और ये अब ये बनेगा पैटर्न में। पैटर्न में ये कैसे आएगा, ये सीधा है ना, तो ये आएगा उल्टा, ठीक। ये देखिए ये हमारे पास इसकी गोलाई कंप्लीट हो गई है। जब हम बटन की पट्टी बनाएंगे तो इसके अंदर और खाने ऐड हो जाएंगे, तो ये इस तरह से इसकी गोलाई हो जाएगी। अब हमने इसको बनाना है, कंप्लीट करना है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने बैक का ये कंधे का डाउन बना के कंप्लीट किया था। इसी तरह से ये साइड कंप्लीट हो जाएगी, इसी तरह से ये वाली साइड कंप्लीट हो जाएगी। इसको मैं कंप्लीट करके और 3 नीडल बाइंड ऑफ के साथ कंधे जोड़ के आपको दिखा। ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास अपने जो स्वेटर की बॉडी है वो कंप्लीट हो गई है, और बाजुओं का जो मैं रफ सा एस्टिमेट रखती हूँ वो ये कि ये बॉडी से ना, बॉडी जितने ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शोल्डर है तो ये थोड़े से हाथ के ऊपर, कलाई के ऊपर आएंगे। अब जो देखने वाली चीज़ है वो ये कि आपने जिन मेजरमेंट्स के हिसाब से ये स्वेटर बनाया था वो मेजरमेंट आपकी सही जाती भी हैं कि नहीं। ये बाजू हमारे पास यहाँ पे बैठना है और यहाँ पे सिलाई आनी है, तो बाजू हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब इसकी रह गई है फिनिशिंग। सही हो गया। मेजरमेंट मैं आपके साथ इसकी हल्की फुल्की सी शेयर कर देती हूँ इस पॉइंट के ऊपर, ताकि आपने जो एडजस्टमेंट करनी है वो आप पहले से ही कर लें। 18 इंच लेंथ का हमारे पास बाजू है, तो कार्डिगन भी ज़ाहिर है 18 इंच का ही होगा, 18 इंच का है। ये जो शोल्डर है हमारे पास वो 6.5 का है। सही है, क्योंकि ये हमारे पास 13 इंचेस है।
ये ऐसे है ना, हाँ 6.5 का है।